अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, इन पेज कोर्स की छठी वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। इससे पहले की वीडियोज़ में ये तीनों पिक्चर बॉक्स टूल आपके सामने बताए गए थे और इनका तरीक़ा इस्तेमाल आपके सामने आया था। आज की वीडियो के अंदर ये जो तीनों उसके नीचे बिल्कुल ग्राफिक्स बॉक्स टूल हैं, इन तीनों की तारीफ़ और इनका इस्तेमाल किताबों के अंदर या ऐलान के अंदर किस किस तरह से होता है, वो तमाम इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस वीडियो के अंदर बयान किया जाएगा। लिहाजा इन तीनों टूल को समझने से पहले जो इनकी तारीफ़ है या जो इनके नाम हैं वो किताब के अंदर मुलाहिज़ा फरमाएँ। तो पहला वाला जो आपका टूल है उन तीनों में से रेक्टेंगुलर, दूसरा वाला इलिप्टिकल और जो तीसरा वाला बॉक्स है वो आपका है राउंड। तो रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल और राउंड रेक्टेंगुलर ग्राफिक्स बॉक्स टूल, ये बॉक्स भी तीन तरह के होते हैं। इनमें से किसी भी बॉक्स को किसी तहरीर, हेडिंग, उन्वान वगैरह पर मुख्तलिफ़ डिज़ाइनदार बॉक्स बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। वाज़े रहे कि जब हमारी फ़ाइल राइटिंग मोड, लिखने की पोजीशन में या लिखने वाली हालत में होगी तो ये ग्राफिक्स बॉक्स टूल गायब हो जाएंगे, लेकिन प्रिंट आउट में बने हुए नज़र आएंगे। तो जनाब वाला, बात चल रही है इन तीनों ग्राफिक्स बॉक्स टूल की कि ये अपनी बनावट और अपने इस्तेमाल के एतबार से ये तीन तरह के बॉक्स हैं। तो जो सबसे पहले वाला इसमें आपका है ये आपका है चौकोर बॉक्स, ये दूसरा वाला आपका ये आपका गोल बॉक्स है और इसमें जो तीसरा बॉक्स है ये है राउंड बॉक्स। राउंड ऐसा बॉक्स जिसके चारों तरफ के कोने गोल हों। ये तीनों बॉक्स मजमूई तौर पर जो हमारे इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं किसी उन्वान या किसी हेडिंग या फिर किसी मजमून के ऊपर डिज़ाइनदार बॉक्स बनाकर रखने के लिए। ये बात भी आपके सामने वाज़े रहे कि इससे पहले ये जो आपके दो बॉक्स हैं ऊपर वाले, ये जो आपका बॉक्स है ये है टेक्स्ट बॉक्स टूल और ये ग्राफिक्स बॉक्स टूल है। इन तीनों की तफसील या इन दोनों का इस्तेमाल इससे पहले आपके सामने आ चुका है कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स टूल है, ऐसा बॉक्स जिस बॉक्स के अंदर लिखा भी जाएगा और साथ साथ में यह आपका बॉक्स भी है। नीचे वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है, उसका भी वही काम है जो पहली वाली वीडियो में आपने इससे पहले देखा हुआ है। ये ऐसा बॉक्स है कि इसके अंदर अगर हम कोई मजमून लिखते हैं या हम इसके अंदर कोई अपनी तहरीर लिखते हैं और तहरीर लिखने के बाद अगर हम किसी वजह से बॉक्स को ऊपर नीचे मुंतखब करने के बाद लेफ़्ट या राइट में करें तो साथ साथ में हमारा मजमून भी जाएगा, क्योंकि ये आपका टेक्स्ट बॉक्स टूल है, साथ साथ में आपका बॉक्स होने के अलावा मजमून भी लिख रहा है। तफसीलात आपने पहली वाली वीडियोज़ में देखी होंगी। ये जो हमारे सामने तीनों फिल वक्त आपके सामने बॉक्स हैं, इन तीनों का नाम और इनका काम आपके सामने आ गया। अब ज़रा इनका इस्तेमाल देखिए। तो इनका इस्तेमाल ये है कि हम इन तीनों में से किसी को भी किसी हेडिंग या उन्वान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर एक उन्वान कायम कर लिया जाता है, ऐलान ज़रूरी ऐलान या फिर ऐलान आम या फिर फ़िक़ही सेमिनार, इस तरह के जो भी गोया कि हमारे उन्वान रहते हैं या फिर जो हमारे ऐलान रहते हैं और वो ऐलान आम तौर पर इन पेज में बनते हैं। तो उन इन पेज के ऐलान को या उन्वान को हाईलाइट करने के लिए इन्हीं तरह के बॉक्सों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से एक उन्वान कायम कर लिया गया है। इस उन्वान को बड़ा करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए वो सब कमांडें आपके सामने यहाँ पर दी गई हैं। ये सारी बातें भी इससे पहले हो चुकी हैं। तो मैंने यहाँ से इन तीनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को आप इस बिल्कुल उन्वान के ऊपर बना लेंगे। बॉक्स छोटा बनाएं, बड़ा बनाएं। बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहला वही काम आपका है कि एरो टूल से आपका होगा मुंतखब करने के लिए या फिर इसको सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट या मुंतखब हो जाने के बाद आपके कीबोर्ड के अंदर ये चार जो है एरो कीज़ हैं
आप इन चारों एरो कीज़ में से अपने बॉक्स को आप अपने मजमून के एतबार से टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट या फिर दाएं बाएं जहाँ चाहें वहाँ खिसका सकते हैं अपने मजमून और तहरीर के एतबार से। तो बॉक्स बड़ा करने के बाद कर्सर के ज़रिए भी खींचा जा सकता है बॉक्स को, या इसके अलावा एरो के ज़रिए भी इसको सेंटर या तहरीर के एतबार से सेट किया जा सकता है, जैसा कि इसको हमने सेट कर लिया है। सेट कर लेने के बाद ये बातें भी पहली वाली वीडियो में आ चुकी हैं कि आप यहाँ से इस बॉक्स के अंदर का रंग तय कर सकते हैं कि हमें जो भी रंग यहाँ पर देना है बॉक्स में, तो यहाँ से ये रंग है आपके बॉक्स के अंदर का, और यहाँ से रंग है आपके बॉक्स की आउटलाइन का, और फिर यहाँ से आउटलाइन को हमें क्या स्टाइल देना है, और स्टाइल की ये तमाम कमांडें हैं, इनमें से किसी एक को मुंतखब कर लीजिए। और यहाँ लिखा आपका है 1 पॉइंट कि हमें आउटलाइन को कितना मोटा और बारीक करना है। तो यहाँ अपने कीबोर्ड से आप जो है, पहले वहाँ था 1 पॉइंट, तो उमूमन 6-7 पॉइंट रखते ही हैं, तो आपने कर दिया 8 पॉइंट। 8 पॉइंट कर लेने के बाद भी अभी आउटलाइन मोटी होकर आपके सामने नहीं आई है। तो अब जब तक आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन नहीं दबाएंगे, ये जो आपका इंटर वाला बटन है, तब तक इसका जो मुकम्मल मोटा होना है वो आपके सामने ज़ाहिर नहीं होगा। तो इंटर के इस्तेमाल कर लेने के बाद जब यहाँ इसे लिखेंगे आप 8 पॉइंट 9 पॉइंट, तो इंटर का इस्तेमाल आपके लाजमी है। तो इंटर के इस्तेमाल कर लेने के बाद आप देख रहे होंगे कि आउटलाइन काफ़ी मोटी हो गई। ये आउटलाइन आपके बॉक्स के एतबार से काफ़ी मोटी है, तो यहाँ से हम लोग नंबरात कम कर लेते हैं 6 पॉइंट और इंटर। अब ये आपने देखा, मैंने कहा था कि ये ऐसा बॉक्स है जो बॉक्स किसी तहरीर के ऊपर या किसी उन्वान के ऊपर डिज़ाइनदार बनाकर रख सकते हैं। जब हमने किसी उन्वान के ऊपर या किसी तहरीर के ऊपर डिज़ाइनदार बनाकर रख दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें तहरीर इसके नीचे लिखी गई है वो अब रंग में आ जाने की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही है। तो ग्राफिक्स बॉक्स टूल का जब भी इस्तेमाल होगा और उसमें रंग इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो फिर अब यहाँ पर एक कमांड हमारे पास है एडिट के अंदर, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक मुंतखब की गई या फिर सेलेक्ट किए गए चीज़ को किसी तहरीर या किसी बॉक्स के पीछे भेजना। तो अब तहरीर हमारी चूँकि नीचे है, हमें उसको ऊपर लाना है और बॉक्स को उसके नीचे भेजना है। तो यहाँ हमने कर दिया है सेंड टू बैक, ये हमने कर दिया सेंड टू बैक। यानी इन तीनों ग्राफिक्स बॉक्स टूल में आप जब भी रंग भर देंगे, ये रंग का इस्तेमाल करेंगे, तो अब आपके लिए लाजमी तौर पर एडिट में कमांड सेंड टू बैक आपको इस्तेमाल करना ही होगा। सेंड टू बैक के इस्तेमाल कर लेने से आपने देखा कि जो है ज़रूरी ऐलान जो आपका उन्वान है ये आप नुमाया होकर आपके सामने आ गया, और अब जनाब जो है आपका उन्वान बिल्कुल साफ वाज़ेह हो रहा है। इससे मुताल्लिका एक बात आपकी और लिखी हुई है कि जब हमारी फ़ाइल राइटिंग मोड में होगी, इन तीनों ग्राफिक्स बॉक्स जो आपके हैं इनसे मुताल्लिक एक बात ये भी है कि जब हमारे क्या कहते हैं फ़ाइल राइटिंग मोड में होगी, तो टेक्स्ट टूल पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा IBM टूल है या फिर हैंड टूल है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमारी फ़ाइल आ गई है राइटिंग मोड में। राइटिंग मोड में आते ही आपने देखा कि हमारी फ़ाइल के अंदर जो बॉक्स बना हुआ था वो बिल्कुल गायब हो गया है। ऐसा नहीं ख़त्म हो गया है, नहीं, गायब हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब आप इंटर मार कर नीचे आ जाएं, और नीचे आने के बाद यहाँ से आप जो है राइट कर लें, ताकि अगर आप दूसरा उन्वान या दूसरा मजमून लिखना चाहते हैं तो लिखें। और यहाँ जो है साइज़ कम कर लीजिए। साइज़ कम करने के बाद अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखें इसी उन्वान से मुतालिक बात। आप इसी तरीके से पूरा ऐलान लिख लीजिए। ऐलान लिखने के बाद देखेंगे कि जब दोबारा हमें बॉक्स देखना होगा कि वो बॉक्स आपके सामने आया या नहीं आया, तो फिर दोबारा एरो टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। तो एरो टूल पर क्लिक करने के बाद मैंने कहा था कि वो बॉक्स गायब हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है।
तो जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे आप एरो टूल पर, ये तीनों तरह के बॉक्स आपको दोबारा फिर नज़र आ जाएंगे। तो बात चल रही है कि ये तीनों आपके ग्राफिक्स बॉक्स टूल हैं। बेहतर तरीका यही होता है कि अगर हमारा कोई ऐलान है या फिर हमारा कोई जो है इश्तिहार है या फिर हमारी कोई तहरीर है, तो जब तहरीर मुकम्मल लिख ली जाए, तो तहरीर लिख लेने के बाद अब हमें तहरीर का जो जो हिस्सा मुंतखब करना है या फिर जो हिस्सा हमें हाईलाइट करना है, आप उस हिस्से के ऊपर ये तीनों ग्राफिक्स बॉक्स में से किसी को बना सकते हैं और बना लेने के बाद उसमें रंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं बआसानी, जैसा कि आपने देखा है। एक बात और आपकी है कि जब बॉक्स आपने बना लिया और इसको आपने सेंड टू बैक कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स का रंग बदल जाए या मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ या फिर ये बॉक्स में कहीं और उठा कर रखना चाहता हूँ, तो दोबारा जब मैं एरो टूल से इस बॉक्स को मुंतखब कर रहा हूँ, तो अब ये बॉक्स देखिए कि सेलेक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है सेलेक्ट। हालांकि एरो टूल पर क्लिक कर देने के बाद जो हमारा बॉक्स होता है, अगर हम उस बॉक्स की बिल्कुल लाइन पर क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि जिस बॉक्स को सेंड टू बैक कर दिया गया, इन तीनों बॉक्स में से जिस बॉक्स को सेंड टू बैक कर दिया गया, वो बॉक्स दोबारा इस पर क्लिक करने से जल्दी से सिलेक्ट नहीं होगा। तरीका ये है कि आप कर्सर यहाँ ऊपर लेके जाएं डॉक्यूमेंट एरिया से बाहर, कर्सर लेकर जाएं डॉक्यूमेंट एरिया से बाहर और माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबा के रखें और दायरा बनाएं इस पूरे इस बॉक्स के ऊपर इस तरीके से। अब जाकर ये बॉक्स आपका सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट है तो ये आपका डिलीट भी हो जाएगा और इसमें आप तब्दीली भी कर सकते हैं। दूसरा अगर चाहते हैं बॉक्स बनाने के लिए तो बिल्कुल उसके नीचे आपका बॉक्स है, ये बॉक्स भी आपका ऊपर बन जाएगा, छोटा बड़ा भी हो जाएगा और हस्बे सहूलत आप यहाँ से रंग वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन तीनों का बॉक्स का आपने इस्तेमाल देखा, इनकी आपने तारीफ़ देखी और इनका बेहतर तरीका इस्तेमाल का वही है कि जब आप तहरीर वगैरह मुकम्मल लिख लें, मज़मून तैयार कर लें, तो फिर मज़मून में जो चीज़ें आपके हाईलाइट करने की हैं, आप उन जगहों पर बॉक्स बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का सबक यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल मुलाकात होगी नए टूल और नई वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।